रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाएगा। इस कीमतों के तयन से क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा? क्या वो इस सूरत में अपना कारोबार जारी रख सकेंगे कि नहीं? हर रोज रात को पेट्रोल और डीजल के रेट्स चेंज हुआ करेंगे। इसमें ना पंप मालिकान को बुलाया गया, ना पंप मालिकान से कोई मुशावरत की गई। इतना बड़ा फैसला हमारे से बगैर पूछे किया गया है और ये इम्प्लीमेंट किस तरह होगा? किसी का 40,000 उतरा है, किसी का 20,000 उतरा है, तो राइट अवे 35 पैसे से कम होगा। कल को ये 10 रुपए लीटर कम होगा, सर उस टाइम पर क्या करेंगे? अगर पंप ड्राई होता है तो हो जाए, हम लोगों ने नुकसान से बचना है। हुकूमत पाकिस्तान ने 1.64 खरब रुपया पेट्रोलियम लेवी और कार्बन सरचार्ज लेवी के मद में कमाया था। हम लोग पहले टैक्स पे करते हैं, बाद में अपने मुनाफे के लिए सेल शुरू करते हैं। पंप मालिकान पेट्रोल और डीजल कम परचेज करेंगे। माली बुरान होगा पंप मालिकान के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ा बुरान होगा कि उनको तेल नहीं मिले। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो इसने 3 दिन की प्राइसिंग देखनी है। OMCs को भी सारी प्राइसेस अप और डाउन देखनी है, डीलर को भी अप डाउन देखनी है और ट्रांसपोर्ट को भी देखनी है। मेरा ये ख्याल है कि अभी भी इसको 15 डेज पे प्राइसिंग पे रखें। इसी प्राइसिंग मैकेनिज्म पे चल रहा था, पिछले 40 साल से चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका मेज़बान तालिब फरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पर और हुकूमत ने नया सिस्टम लागू कर दिया। जी हाँ, नया सिस्टम जो लागू किया है उसके मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाएगा। अब देखना ये है कि इस कीमतों के तयन से क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा। देखना ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो कीमतों का सिस्टम लागू किया गया है इससे आवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है और पेट्रोल पंप मालिकान को कितना फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, तो क्या वो इस सूरत में अपना कारोबार जारी रख सकेंगे कि नहीं? इसी सिलसिले में हम बात करते हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन लाहौर के सदर जहांज़ेब मलिक से कि उनसे जानते हैं कि असल सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब, आपको एक बार फिर तंग कर रहे हैं। ये बताइए कि नया सिस्टम लागू हो गया है, रोज़ाना की बुनियाद पर अब कीमतों का तयन किया जाएगा और हो भी गया है। डीजल 5 रुपये कुछ पैसे महंगा, पेट्रोल 35 पैसे सस्ता कर दिया है। तो इस मशावरती तमाम सिस्टम को लागू करने के सिलसिले में हुकूमत ने, पेट्रोलियम वजारत ने आपसे मशावरत की? अभी जी ये जो नया सिस्टम लागू हुआ है, प्राइस मैकेनिज्म जो है कि हर रोज़ रात को पेट्रोल और डीजल के रेट्स चेंज हुआ करेंगे, ये जी मशावरत के बगैर हुआ है। इसमें ना पंप मालिकान को बुलाया गया, ना पंप मालिकान से कोई मुशावरत की गई, ना हमारे कोई खदशात सुने गए। इन्होंने बस एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। इतना बड़ा डिसीजन हुकूमत ने लिया है और पेट्रोल पंप वालों को ही ऑन बोर्ड नहीं लिया। नहीं जी बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ कि हम लोगों से कोई बातचीत नहीं की गई। हम लोग खुद बड़ा परेशान है कि ये इतना बड़ा फैसला हमारे से बगैर पूछे किया गया है और ये इम्प्लीमेंट किस तरह होगा। सर गुजारिश है जी, कल रात को 35 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है। कई हमारे दोस्त हैं, हमारे पंप मालिकान हैं, उन्होंने कल फ्रेश स्टॉक मंगवाया होता। जैसे ही वो किसी का 40,000 उतरा है, किसी का 20,000 उतरा है, तो राइट अवे 35 पैसे से कम हो गया। ठीक है जी, अभी तो पैसों में है तो उन्हें सब्र शुक्र कर लिया है। कल मैं कहता हूँ कल को ये 10 रुपये लीटर कम होगा जब ईरान वॉर ख़त्म हो जाएगी। हमने खुद देखा है कि जिस तरह तेज़ी से बढ़ा है उतनी तेज़ी से नीचे भी आया है। सर उस टाइम पर क्या करेंगे? हमें ओगरा ने कहा है जी कि आपने 3 दिन का स्टॉक मेंटेन करना है, लेकिन इस वक्त जो सेंटिमेंट्स हैं पंप मालिकान के, वो कहते हैं जी कि हम डे टू डे चलेंगे कि अगर पंप ड्राई होता है तो हो जाए, हम लोगों ने नुकसान से बचना है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि नाज़रीन के पेट्रोल जो है पहले 3-3, 4-4 दिन का पेट्रोल पंप पे मौजूद होता था, अब डे बाई डे होगा। तो यानी कि किसी का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, उसको अगले दिन मिलेगा या 3 दिन के बाद मिलेगा, यही कहना चाह रहे हैं? तो फिर तो उससे तो बुरहान पैदा हो जाएगा। जी देखिए सर, बुरहान तो बिल्कुल पैदा होगा। उससे बड़ी बात मैं करता हूँ कि पिछले साल 2025-26 में फिस्कल ईयर में हुकूमत पाकिस्तान ने 1.64 खरब रुपया पेट्रोलियम लेवी और कार्बन सरचार्ज लेवी के मद में कमाया था। ये हमारी ट्रेड वो है कि जो हम लोग पहले टैक्स सरकार के खजाने में जमा कराते हैं और फिर तेल बेचते हैं। हम लोग जब इनवाइस हमें जनरेट होती है तो उसी वक्त ही पैसे हम जमा करा देते हैं, तो वो पैसे उसी वक्त सरकारी खजाने में चले जाते हैं। हमारे पास तेल आता है, टैंक में ऑफलोड होता है, उसके बाद हम सेल करते हैं। हम लोग पहले टैक्स पे करते हैं, बाद में अपने मुनाफे के लिए सेल शुरू करते हैं। तो अगर इन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जो कि मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो होगा क्या कि पंप मालिकान पेट्रोल और डीजल कम परचेज करेंगे तो जितना होगा हम तो सेल कर देंगे।
अब हम लोग इस डर से कि कल को रेट मज़ीद कम ना हो जाए तो पंप्स ड्राई रहेंगे। 14,000 के लगभग पेट्रोल पंप है पूरे पाकिस्तान में, 14,000 पंप मालकान, और हर पंप पे अगर 10 बंदे भी लगाने हैं ऑन एवरेज तो किस कदर, यानी 1,40,000 वो और 14,000 हम लोग, 1,50,000 1,54,000 फैमिलीज इस ट्रेड से वाबस्ता है। और इस किस्म के जो ये फार्मूला नए से नए बना रहे हैं, उससे होगा क्या कि देखिए हम लोग भी सफ़र करेंगे, हमारे वर्कर्स वो सफ़र करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान को लबी नहीं इकट्ठी होगी, उनके जो वो डेफिसिट है सारा वो बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम बड़ी सफ़र करेगी। तो सर मैं बात सीधी करता हूँ कि कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, कुछ के पास पैसे कम हैं। जो पैसे कम होंगे, कम वाले जो पंप मालकान हैं, वो अपना स्टॉक मैनेज करेंगे नुकसान से बचने के लिए, उसमें फिर वो ड्राई भी रहा करेंगे। अगर वो ड्राई रहेंगे तो आसपास से पंपों पर सेल बढ़ जाएगी, अगर वहाँ बढ़ गई और वो भी मैनेज करे तो वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे। तो इससे बड़ा शदीद बुहरान होगा, माली बुहरान होगा पंप मालकान के लिए, और लोगों के लिए बहुत बड़ा बुहरान होगा कि उनको तेल नहीं मिलेगा। अब नाज़रीन चलते हैं आवाम की तरफ। क्या आवाम को ये मालूम है और क्या आवाम को इससे फ़ायदा होगा? आवाम की ज़ुबानी हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें अवाम का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेली बेसिस पे ये जो फ्यूल अपग्रेड होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा तो जो ट्रैवलिंग करते हैं लोकल लोग, उनके लिए प्रॉब्लम है। अगर किसी ने टिकट बुकिंग करवाई है आज के लिए, अब वो कल उसका रेट चेंज हो जाता है तो वो तो सफ़र करेगा ना। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मंथली बेसिस पे चलें समझ आता है ये प्राइजेस का चेंज होना, लेकिन ये डेली बेसिस पे तो वैसे ही इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि अवाम के लिए ऑलरेडी इतना सफ़र कर रहे हैं लोग, और ये एक नया एडिशन हो जाएगा तो क्या कह सकते हैं, सिर्फ सब्र ही है। ये जो डिसीजन है ये इंतहाई इनकॉम्पिटेंट है, क्योंकि ये ना एक मोनोपोली क्रिएट करेगा। जिस टाइम पेट्रोल पंप वालों का या इन कंपनीज को पता लगेगा कि पेट्रोल महंगा होना है, क्योंकि इनके भी रिसोर्सेज होते हैं, ये लोग इन्हीं में से आए होते हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा कि वो पेट्रोल देना बंद कर देंगे। और जब सस्ता होना शुरू होगा तो उसका, जैसे फॉर एग्जांपल हुआ कि कल 35 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ, और जब बढ़ाने की बात ये 5 रुपये बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ना ये आवाम को हर लिहाज से ना कहीं ना ज़बरदस्त किस्म का नुकसान क्यों ना लगा रहे हैं। तो ये है ही इनकॉम्पिटेंट किस्म के लोग, और आवाम का तो कोई सोचने का इनका है ही नहीं। यार हमें तो कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। अब एक सिचुएशन ये है कि पहले हम देखते थे कि एक हफ्ते के बाद जुमे वाले दिन जो है ना वो एक रहमत का दिन होता था, उस दिन ये बम बरसाते थे, लेकिन अब रोज़ के रोज़ ये एक बम बरसा रहे हैं जो कि अवाम तकलीफ़ में है, शदीद किस्म की तकलीफ़ में है। जंग लगती है 2 दिन बाद और पेट्रोल 4 दिन पहले महंगा हुआ होता है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीब के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, इतने ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, कुछ ख्याल करें। उनको तो शायद गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल मिल जाता है, उनकी टैंकियाँ फुल हो जाती हैं, लेकिन जो इन ड्राइव चला रहा है, जो राइड चला रहा है वो फूड पांडा पे, तो उनके लिए क्या करेंगे यार। जो जिनकी सैलरी 40,000 रुपये है, उन्होंने 40,000 रुपये का पेट्रोल डलवा लेना, तो बिजली का बिल और बाकी चीज़ें कैसे पे करेंगे, वो मुश्किल हो गया। ये नाज़रीन आपने आवाम की ज़ुबानी सुना, उनका कहना था कि उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। पहले जुमे के जुमे, फिर 15 दिन के बाद बम गिरता था, अब रोज़ाना की बुनियाद पे बम गिर गया। जंग कहीं और लगती है, बम यहाँ पे फट गया था। अब चलते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, यानी कि वो इंपोर्ट करते हैं तो तेल पेट्रोल पंपों तक आता है, फिर आवाम तक जाता है। आइए उन्हीं की ज़ुबानी चलते हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या हुकूमत ने उनसे मशावरत की और क्या वो इस सिस्टम वो उनके लिए ये काबिल कबूल है। आइए उन्हीं की ज़ुबानी हम चल के उनसे सुनते हैं। सर, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उसकी 2 किस्म की सप्लाईज़ हैं, 3 किस्म की सप्लाई हैं। एक वो इंपोर्ट करते हैं जो 30 से 45 दिन लगते हैं, एक वो साउथ की रिफाइनरी से प्रोडक्ट मंगाते हैं थ्रू पाइपलाइन, उसमें तकरीबन 5 से 10 दिन लग जाते हैं, और एक जो मुजफ्फरगढ़ में हमारी एक रिफाइनरी है या पिंडी में रिफाइनरी है, उसमें 3 दिन लग जाते हैं। तो ये वही वाला मसला है कि वो जब तक बेशक पिछली प्राइस की एवरेज मिल रही है, जब तक प्रोडक्ट पहुँचेगा रास्ते में, अगर किसी प्रोडक्ट को 3 दिन लगते हैं, पेट्रोल चूँकि पार्को से बाई रोड आ रहा होता है, 3 दिन में वो क्लियर होकर पंप पे पहुँच रहा है, तो वो भी कंपनी को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इसने 3 दिन की प्राइसिंग देखनी है। जो पाइपलाइन में आता है वो प्रोडक्ट भी तकरीबन 7 से 10 दिन में आता है, जो कराची से आ रहा है, पार्को से ज़रा जल्दी आ जाता है, उसको भी 2-3 दिन की प्राइसिंग देखनी है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। फिर जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट होने के बाद आने के बाद वो प्रोडक्ट सेटल हो गया, फिर पाइपलाइन में गया, फिर वो भी उसको पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हर जगह पे, हर स्टेक होल्डर में OMCs को भी सारी प्राइसेस अप और डाउन देखनी है, डीलर को भी अप डाउन देखनी है, और ट्रांसपोर्ट को भी देखनी है।
उसके बाद आप ये देखें कि सर्विस सेक्टर में ये इस पे कहाँ इम्पैक्ट आएगा, या हमारी एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, या लोकल प्राइसिंग जिसकी MRP है उसको अपनी ट्रांसपोर्ट की कैलकुलेशन में कितने मसाइल आएंगे। तो ये सारे के सारे सेक्टर में इसको देखना पड़ेगा कि ये कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। मेरा ये ख्याल है कि अभी भी इसको 15 डेज़ पे प्राइसिंग पर रखें, तो चूंकि प्राइस राइजिंग ट्रेंड होता है तो राइजिंग ट्रेंड में प्राइस कंट्रोल रहती है और गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा कंट्रोल है। और मैं मतलब इसका शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने पिछले दिन वॉर में ऑयल की सप्लाई में डिसरप्शन नहीं होने दी। प्रोडक्ट आया, टाइम से आया, भले उसमें घंटों के हिसाब से ये चलते रहे, प्रोडक्ट अवेलेबल हुआ। इसी प्राइसिंग मैकेनिज्म पे चल रहा था, पिछले 40 साल से चल रहा है, और मेरे ख्याल में 40 साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा शॉर्टेज आई है, उसके अलावा शॉर्टेज नहीं आई। इसमें सप्लाई चेन के काफ़ी मसले आएंगे। हर बंदा जब प्राइस कम हो रही है तो नहीं रखेगा, प्राइस बढ़ रही है तो उसको पता है 15 दिन तक ये प्राइस चलनी है, वो होर्डिंग भी कर सकता है। तो जो होर्डिंग को एड्रेस करने के लिए इन्होंने किया, मेरा ख्याल है वो वैसे का वैसे रहेगा। जी नाज़रीन, आपने सुना, हमने आपको बताया कि पेट्रोल पंप मालकान ने क्या कहा, आवाम ने क्या कहा और मार्केटिंग कंपनी ने क्या कहा। बहरहाल हुकूमत ने तो ये कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा और आवाम को रिलीफ देने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया गया है, लेकिन बज़ाहिर ये सिस्टम जो है वो आवाम को रिलीफ देता हुआ कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। आवाम भी नाखुश है, पेट्रोल पंप मालकान भी खुश नज़र नहीं आते, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी, और उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान जो पेट्रोलियम लेवी की मद में अरबों खरबों रुपए जमा करती थी, उसके रेवेन्यू में भी शॉर्टफॉल हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से सेल जो है वो कम होगी। जब सेल कम होगी तो लामल्ला टैक्सेस भी, जो पेट्रोलियम लेवी है वो भी उनको रकम कम मिलेगी। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इस बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह करते रहें।